पति ब्रह्मचारी। मेरी प्यारी छुई मुई जी IPS देवरानी जी, मैं आपको खिला खिला के ना इतना मोटा कर दूंगी ना ताकि आप मुझे पकड़ने के लिए पीछे भाग ही नहीं पाओगे। अब मेरा पेट फट जाएगा, मैं थक गई बस। ऐसे कैसे थक गई? सवालों की झड़ी लगाते हुए तो नहीं थकते ईशा जी आप, और खाना खाने में थक गए। इन्हें पेट भर के खिलाइए। अरे तुझे पूरी इतनी पसंद है कि नहीं? आलू की सब्जी के साथ तो खा। थोड़ा सा तो और खाना पड़ेगा ना। खाना खाइए। बस टाइम, सच में पेट भर गया। अरे बस छोड़ो, छुई मुई जी यहीं थक जाएंगी तो कमरे में जाके क्या करेंगी? वो गुरुजी से बात की है, उन्होंने कहा है वो जो पूजा अधूरी रह गई थी उसे पूरा करना होगा। तो 3 दिन के बाद का मुहूर्त दिया है, इसलिए। ओफो, अफसोस ईशा भाभी, पूरे 1 साल इंतजार करने के बाद 3 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। ओहो, छुई मुई जी क्यों अफसोस करेंगी? देवर जी अफसोस करेंगे। बस बस मोनिका बस, बहुत हो गया मजाक। और सूरज तुझे जो करना है ना वो कर। वैसे भी इस घर में कोई तुझे रोक सकता है क्या? अजब है कहानी, गजब है फसाना, है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना। थैंक यू पति ब्रह्मचारी जी, सारी फोटोज कितनी अच्छी लग रही है ना। पर चल रहा कारवां, ये कारवां, एक है ज़मीन एक है आसमां। ये जो टेबल है ना, मैं अपने लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको IPS बनाने के लिए ये टेबल बना रहा हूँ, और आप सोने की बात कर रहे हैं। दोनों साथ साथ पर लंबी है दूरियां, ये दूरियां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ I love you ईशा जी। सूरज, सूरज ये सब क्या है? मैंने थोड़ी देर पहले ही तुम्हें समझाया था ना कि गुंडा मवाली वाला नाटक कभी मत करना। फिर भी तुम ऐसे ही चले आ रहे हो। अरे नहीं ईशा जी, जब हम पहली बार इस कमरे में आए थे तो मैंने कुछ ऐसे ही कपड़े पहने थे। मुझे लगा आप उन पलों को याद करके इमोशंस फील करेंगी, इसलिए ऐसा किया, और कुछ नहीं। सूरज, जब हम मिले थे तब मैं तुम्हें ऐसे ही डांटती थी ना।
कर लिया ना मैंने तुम्हारा सरप्राइज। पता है सूरज, जब तुम्हारे आदमी मुझे तुम्हारी वो सभा में ले आए थे ना, तो मुझे एक पल के लिए लगा कि तुम सचमुच में गुंडे बन गए। पर अब मैं बुद्धू नहीं बनूंगी। क्या हुआ ईशा जी, क्या कर रही हैं आप? ईशा जी, अभी 3 दिन और बाकी है पूजा में, उसके बाद ये सूरज, तुम पहले पति होंगे जो अपनी पत्नी से घबरा रहे हो। घबराओ मत, मैं तुम्हारा ब्रह्मचर्य नहीं तोड़ रही हूं। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि I missed you so much. अच्छा, तो इतना याद आता था मैं आपको। ईशा जी, आपके बिना एक एक पल बरसों जैसा भारी पड़ता था मुझ पे। वक्त थम सा जाता था जब भी मैं आपको याद किया करता था। ऐसा लगता था जैसे आप मुझसे मीलों दूर हैं, मैं आप तक कभी पहुंच ही नहीं पाऊंगा। बस सूरज, तुमसे दूर रहकर मैं जिंदगी नहीं, सजा काट रही थी। अब तुमसे दूर रहने का ख्याल भी आया ना, तो मैं मर जाऊंगी सूरज। दिन रात अब भगवान से यही मांगती हूँ कि अब हमारे रिश्ते को किसी की नजर ना लगे। जरा सा भी मेरी तरह ना, कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। आपको मेरी भी नजर ना लगे ईशा जी। बहुत 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 मिस किया मैंने आपको। वैसे सूरज, तुमने इस 1 साल में आईएएस के तौर पर कौन कौन से बड़े काम किए, मुझे बताओ ना। दादा भाई जिंदाबाद, दादा भाई जिंदाबाद, दादा भाई जिंदाबाद, दादा भाई जिंदाबाद। मैं ईशा जी को कैसे बताऊं कि उनका सूरज ही इंदौर शहर का दादा भाई है। पति ब्रह्मचारी, शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।